कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के पहले अक्षर आ के बारे में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। इसे आ कहते हैं और छोटा आ भी कहते हैं। छोटा आ से अनार होता है या फिर अदरक होता है। ऐसा कोई भी शब्द जो कि अ से शुरू आ से या फिर से कहलाएगा, जैसे अदरक तो अदरक में अ पहले आ, इसी तरह अनार तो अनार में आ पहले आ रहा है। तो इस तरह जो भी शब्द हमारे आ से शुरू होंगे वो आ लेटर के शब्द कहलाएंगे। तो आज हम लोग आ को लिखना और उसे बार बार पढ़ना सीखेंगे। जितनी बार लिखेंगे उसे उतनी बार पढ़ेंगे तो हमें लिखना और पढ़ना दोनों अच्छे से आ जाएगा। और देखना है कि इसे हमें कितनी लाइन में और कैसे लिखना है। आ को लिखने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो 8 लाइन सीखी थी उनमें से 5 लाइन्स का प्रयोग आज हम लोग करेंगे। सबसे पहली लाइन होती है स्लीपिंग लाइन, उसके बाद 2 LRL कर्व लाइन, उसके बाद 3rd स्लीपिंग लाइन छोटी स्लीपिंग लाइन और लास्ट और 4th होगी हमारी स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चों इन 5 लाइन की मदद से हम लोग अपना आ यानी कि जिसको छोटा आ भी कहते हैं उसे लिख सकते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करें, चलिए इसको 1-2 बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि इस आ को हमें कैसे लिखना है, कैसे अपनी लाइंस को हमें जोड़ना है, कैसे पहले लाइन कौन सी करेंगे, फिर उसके बाद कौन सी लाइन करेंगे, फिर 3rd नंबर पे कौन सी, 4th नंबर पे कौन सी और फिर 5th नंबर पे कौन सी लाइन करेंगे जिससे हमारा आ बन जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं 1 बार 2 बार, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं और फिर देखते हैं कॉपी पर कैसे इसको लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे एक छोटा LRL कर्व और फिर उसमें एक छोटा LRL कर्व जोड़ देंगे और उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और फिर उसमें एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ बन जाएगा। पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें एक RLR कर्व और फिर उसके नीचे एक दूसरा RLR कर्व और उन दोनों RLR कर्व में एक छोटी स्लीपिंग लाइन और उस छोटी स्लीपिंग लाइन में बड़ी स्टैंडिंग लाइन। इस प्रकार ये बनेगा हमारा आ और आ से होता है अनार। आ से अनार। इसको हर बार आ बोलिएगा, छोटा आ मत बोलिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उस समय हमें आ का उच्चारण करना होता है। तो इसे आ बोल बोल कर ही बार बार लिखिएगा। सबसे पहले और सबसे ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, बड़ी स्लीपिंग लाइन करेंगे। स्लीपिंग लाइन यहाँ पर बड़ी होगी और सबसे ऊपर की जाएगी। फिर उस स्लीपिंग लाइन से मिला हुआ एक LRL कर्व बनाएंगे। LRL कर्व मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाता हुआ और फिर वापस लेफ्ट हैंड की ओर आता हुआ LRL कर्व। तो पहले एक स्लीपिंग लाइन और फिर उसमें एक LRL कर्व बनाएंगे और उससे ठीक नीचे मिला हुआ एक दूसरा LRL कर्व बनाएंगे। पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर उस स्लीपिंग लाइन से मिला हुआ एक LRL कर्व और फिर उसके नीचे एक दूसरा LRL कर्व बनाएंगे। फिर इन दोनों RLR कर्व में हम एक स्लीपिंग लाइन, छोटी स्लीपिंग लाइन बीच में खींचेंगे इस तरह। फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक LRL कर्व, उससे मिला हुआ दूसरा LRL कर्व, फिर उसमें एक स्लीपिंग लाइन और फिर उसमें एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा एक अक्षर, पहला अक्षर वर्णमाला का आ लिख जाएगा। इसको जितनी बार लिखेंगे उतनी बार इसका नाम हमें आ बोलना है। इस बात को याद रखिएगा कि आ बोल बोल कर ही हर बार साथ में सब बच्चे लिखेंगे। जितनी बार लिखा उतनी बार बोलेंगे आ। तो ये हो गया हमारा आ। ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो पहले हमें एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें एक LRL कर्व, छोटा LRL कर्व और उससे मिला हुआ ठीक नीचे दूसरा LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बिल्कुल बीच में और फिर एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन उस स्लीपिंग लाइन से मिला देंगे और हो गया आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें एक 2 LRL कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन छोटी और एक स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें 2 LRL कर्व, फिर एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन,
फिर उसके नीचे एक LRL कर्व और फिर एक नीचे LRL कर्व और उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे 2 LRL कर्व और फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे एक LRL कर्व और एक छोटा LRL कर्व, दूसरा LRL कर्व, फिर उसमें एक स्लीपिंग लाइन छोटी और फिर उसको मिला के एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर एक छोटा LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक छोटा LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन, फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आ। इस तरह बार बार हमें लिखना है और हर बार जैसे हम बोल रहे हैं आ वैसे आपको भी बोल बोल के लिखना है, तभी हमें अच्छे से लिखना और लिखने के साथ साथ उसका क्या नाम है ये याद होगा। और जब नाम याद होगा तभी हम आगे चल के जब कहीं भी किताब में या कभी भी कुछ हमें पढ़ना होगा तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। जब तक हमें उसका नाम अच्छे से याद नहीं होगा तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा, फिर हम सोचने के बाद पढ़ पाएंगे या शायद तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जितनी बार लिख रहे हैं हर बार उसका नाम अच्छे से बोलिए और ध्यान से लिखिए कि कैसे कैसे उसको लिखना है। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे एक LRL कर्व, एक दूसरा LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे एक छोटा LRL कर्व, एक दूसरा LRL कर्व, फिर एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे 2 LRL कर्व, फिर उसके बीच में एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे 2 LRL कर्व और फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और फिर उसमें एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे 2 छोटे LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। तो ये हो गया हमारा अक्षर आ। आ से अनार, आ से अदरक। तो ऐसे कोई भी शब्द जिसकी शुरुआत आ से हो रही है उसे हमें आ से पढ़ना है और वो शब्द आ से कहलाएगा। तो इसलिए आ को ध्यान से देखिए, आगे और अक्षर आएंगे तो एक एक अक्षर पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग कुछ भी पढ़ना होगा उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखिए, बार बार लिखिए और अच्छे से बार बार बोलिए। एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, उसके नीचे 2 छोटे LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे 2 छोटे LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। पहले एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें छोटा LRL कर्व, एक और छोटा LRL कर्व, फिर उसमें एक छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन आ। तो बच्चों, इस तरह आज हम लोगों ने अपने हिंदी वर्णमाला के पहले अक्षर आ के बारे में पढ़ा और देखा कि उसे कैसे लिखना है, उसे क्या बोलना है। तो अब आपका काम यही है कि अगला अक्षर आने तक, इसके बाद बड़ा आ आएगा, आ जिसको कहते हैं, तो उसके आने तक आपको इसे बार बार लिखना है और बार बार बोलना है, हर बार लिखने के साथ साथ आ। तो हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।